नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ यानी उपाय जो होते हैं वो कौन से होते हैं, और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ यानी ज्योतिषी उपाय उन्हें करने से क्या लाभ होते हैं और कितने काम करते हैं ये ज्योतिषी उपाय, क्या करने से इनमें जीवन में कोई परिवर्तन आता है या नहीं आता, और आता है तो किस स्तर के जो बदलाव हैं आप अपने जीवन में एक्सपेक्ट करते हैं, कर सकते हैं, और किन्हें ये उपाय करने चाहिए और किस समय में इन्हें बंद करना चाहिए। मैं आई विल ट्राई कि मैं इस सबको इस वीडियो में क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि जब भी आप कोई व्यक्ति या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है तो वो उसको एक तरीका यही है कि पहले एस्ट्रोलॉजर जो है, अगर उसका पास्ट यानी उसके जो भी उसके पिछले में हुआ है उसके बारे में बताए, और किस कारण वो आया है वो बताए, और भविष्य। इसके पश्चात जो होता है कि आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी या उपाय बताए जाते हैं जिससे आपको आपकी परेशानियों से और मुश्किलों से समाधान मिल सके। यही नॉर्मल आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या पंडित जी के पास जाएं तो यही एक तरीका होता है। और जो ज्योतिषी उपाय होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है धार्मिक, यानी कि धार्मिक उपाय होता है जैसे आप अपने धर्म या गुरु या किसी आस्था के अनुसार आप पूजा पाठ करते हैं, और बिना विधि जाने या विधि जानकर आप कोई, या तो कभी कभी इस तरह भी होता है कि इसमें मंत्र जाप भी होते हैं जिसे आप किसी गुरु या में दीक्षा दी जाती है तो वो बताते हैं, या कभी कभी लोग जो हैं अपनी इनर वॉइस या अंतरात्मा से कोई भी जाप है, जैसे कोई ओम नमो शिवाय का जाप हो गया या कुछ भी इस प्रकार के जो आसान जो मंत्र होते हैं वो स्वयं से शुरू कर देते हैं। लेकिन जो भी मंत्र जाप शुरू किए जाते हैं उनको चंद्रमा की बढ़ते घटते दिनों से ही शुरू करना चाहिए। ये एक नॉर्मल है क्योंकि बढ़ते दिनों में जनरली शुरू करना चाहिए, और ये इनको भी एक विधि, एक गिनती होती है जिसके प्रकार ही किया जाता है। जैसे कोई जो मंत्र होते हैं वो लाख सवा लाख की गिनती पर ही सिद्ध होते हैं, तो इनको मंत्रों को यदि आप उनसे मतलब हेल्प मिल सके तो उसको उन्हीं गिनती के अनुसार ही करना होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ये जो उपाय हैं, ये जो जाप है, ये हम पंडित जी से करवा दें। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप स्वयं से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तभी आप उस एनर्जी को फील कर सकेंगे जो जाप की। यदि आप स्वयं से नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जाप जो है, जो भी आप है, आप उस जब पंडित जी से करवाते हैं तो स्वयं जरूर बैठिए उस जाप के वक्त। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि आप स्वयं से कीजिए। अगर आपसे नहीं हो पाता या आपकी संस्कृत में उपाय हैं या शब्द मुश्किल हैं तो आप किसी पंडित जी से करवाते हैं या किसी से करवाते हैं तो आप स्वयं जरूर बैठिए उस जाप के दौरान। और इसको सिद्ध करने का यही बेस्ट तरीका है। और एज आई सेड कि आप धर्म, गुरु और आस्था के अनुसार जो है आप इस जो धार्मिक उपाय जो है वो करने चाहिए। धार्मिक उपाय जो होते हैं 9th हाउस से करते हैं, और देखे जाता है कुंडली में, और इससे जो होता है हमारा भाग्य में वृद्धि होती है, भाग्य बढ़ता है। तो इससे तो मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जो है ज़रूर धार्मिक उपाय करने चाहिए। और इसके बाद दूसरे टाइप के होते हैं जिसमें जेम स्टोन्स यानी नग बताए जाते हैं, यंत्र होते हैं, बीड्स होते हैं। जेम स्टोन्स जो होते हैं वो जनरली ऐसा होता है कि 8th हाउस से देखे जाते हैं, आपकी कुंडली से एस्ट्रोलॉजर को देखकर आपको बताते हैं। और जेम स्टोन्स जो होते हैं इन्हें बहुत ध्यान से पहनना चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बहुत बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। परंतु यदि आपको कोई स्टोन नहीं सूट करता, यानी कोई स्टोन जेम स्टोन्स नहीं सूट करते, तो वो आपके जीवन में नेगेटिव इम्पैक्ट भी ला सकते हैं। इसलिए सोच समझकर ही जेम स्टोन्स को पहनना चाहिए। और अगर कोई शुरू शुरू में कोई लोग कहते हैं कि हम टेस्ट कर रहे हैं, तो भी जैसे मान लीजिए कोई इवन कोई भी जैसे मूंगा है या पुखराज है, तो भी जब आप नया कोई जेमस्टोन्स पहनते हैं तो अगर वो उसकी पावर बहुत अच्छी होगी जेमस्टोन की, तो इनिशियली जो होगा आपको उसके फिजिकल रिएक्शन भी होगा।
जैसे मेरे पास एक लड़की आई थी, तो उसने मूंगा पहना था, पर वो क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उसने उस समय पहना था तो उसको रैश सी हो गई। तो मैं ये कहूँगी कि ये सूट करना या ना सूट करने की निशानी नहीं है। ये बताता है कि नग की जो पावर है या जो नग है जो आपके पास है वो बहुत अच्छा है, वो उसने असर करना शुरू किया है। तो जेम स्टोन्स फिर भी मैं अगेन यही कहूँगी कि आप तब तक मत पहनिए जब तक कि यू आर नॉट वेरी श्योर ये कि ये आपको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके बाद होता है बीड्स, यानी रुद्राक्ष हो गए, तुलसी की माला हो गई। इन इन माला पे जो होता है ये एक मीडियम की तरह होता है, यानी आप जो मंत्र जाप करते हैं इन्हीं रुद्राक्ष माला या तुलसी माला के ऊपर करते हैं, और या स्वयं से धारण भी करते हैं, एक मुखी दो मुखी रुद्राक्ष भी पहनते हैं। तो इनकी जो रुद्राक्ष और ये जो बीड्स होते हैं ये बहुत पावरफुल होते हैं और अच्छे होते हैं, और इनको करने के इनसे लाभ अवश्य होता है, और आप इन्हें धारण कर सकते हैं। पर इसमें बहुत परहेज़ भी होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, तो उनको भी फॉलो करना पड़ता है। तीसरा इसी में ही होते हैं यंत्र भी होते हैं, जो कि एक तरह की ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स होती हैं, जैसे श्री यंत्र होता है। इनको भी विधिवत पूर्व विधि से ही इनको बनाया जाता है। अपने मंदिर में आप धारण कर सकते हैं या गले में पहन सकते हैं। इनकी जो पावर होती है ये बहुत एक्सट्रीम अच्छे होते हैं और एकदम रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब यंत्र पहनने के भी कोई, जिस प्रकार से आप कोई मंत्र के लिए मैंने कहा कि चंद्रमा के बढ़ते और घटते दिनों का देखना होता है, उसी प्रकार से जो यंत्र होते हैं उनको भी एक विधि से बनाया जाता है, और किस दिन से ये यंत्र धारण करना चाहिए ये भी एक या आप अपने मंदिर में कर सकते हैं। और उनको एनर्जी देना, जैसे कि दिवाली हो गई या होली हो गई, इन इन दिनों में उनको चार्ज भी किया जाता है और उनको आप पूजा में रखते भी हैं यंत्र। और जिसी प्रकार से और जो मंत्र जाप होते हैं, इस तरह से यंत्र की भी पावर बहुत होती है और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं यंत्र के भी, क्योंकि ये बेसिकली ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस ही होते हैं और इनकी बनाने का ये हमारे शास्त्रों द्वारा बताए गए हैं। जिस प्रकार मैंने एक एग्जांपल दिया, श्री यंत्र होता है, ये पैसों के लिए बहुत होता है। यंत्र जो होते हैं स्पेसिफिक यूज़ के लिए और स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे मनी के लिए श्री यंत्र हो गया, और इसी प्रकार से और यंत्र भी होते हैं, बहुत तरह के होते हैं और हर रीज़न के होते हैं, और इनमें ग्रेट बहुत पावर्स होती हैं। और जो ये पहला मैंने आपको बताया धार्मिक हो गया, दूसरा ये हो गए जो जेमस्टोन यंत्र ये हो गए, और तीसरा होते हैं उपाय जो ज्योतिष में होते हैं, वो होते हैं कार्मिक। हमारे जैसे धर्म, हमारे ग्रंथों में बताया गया है और हिंदू धर्म में ये मान्यता भी है कि जीवन जो है लाइफ आफ्टर डेथ बताई गई, यानी कि ये एक जो जिसमें जिस प्रकार भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा मरती नहीं है, यानी रीबर्थ के ऊपर हमारा हिंदू धर्म आधारित है। तो इसमें हमारा माना जाता है कि जो कार्मिक, यानी आप जब भी पैदा होते हैं तो कोई कार्मिक ऋण लेकर पैदा होते हैं, यानी कि आपके पिछले जन्म के कुछ लेने देने रहते हैं, उसी लिए ही आप जन्म लेते हैं और उनको पूरा करना होता है। हमारी किस जैसे धार्मिक उपाय हो गए या जेमस्टोन से आपको लाभ होता है, अवश्य लाभ होता है उपाय करने से। परंतु अगर मैं ये कहूँ कि कार्मिक उपाय करने से आपकी जीवन ही बदल जाता है, आपकी कुंडली खुल जाती है या भाग्य ही एकदम किस्मत साथ देती है, तो ये बहुत ज़्यादा कहना नहीं होगा, क्योंकि जो कार्मिक उपाय हैं इसीलिए ही हमने बर्थ लिया है, क्योंकि कार्मिक उपाय जो होते हैं वो आपकी किस्मत और भाग्य को बदल देते हैं। जब आप अपने ऋण पूरे कर लेते हैं, यानी जो आपने जो भी हमारे जीवन में आते हैं, चाहे आपके रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या कोई भी आप समझ लीजिए जिन जो भी आपके जीवन में आपकी के साथ आपके जीवन में जुड़ते हैं, वो किसी न किसी तरह से आपकी पास्ट लाइफ से उनका आना कोइंसिडेंस नहीं होता, आपके जीवन में एक प्रकार से निर्धारित होता है कि कब वो आपकी लाइफ में आते हैं। कभी कभी तो कुछ लोग तो हमारी लाइफ में बहुत कुछ समय के लिए आते हैं,
या कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के ऋण जो होते हैं वो जब भी कोई संधि का समय होता है, जैसे जब एक महादशा खत्म होती है और दूसरी महादशा शुरू होती है, तो वो जो समय होता है वो करीबन कभी कभी 6 महीने का होता है या साल भर का होता है। तो उस समय जो संधि का समय होता है, एक महादशा और अंतर्दशा खत्म और शुरू होने में, उस समय जो होते हैं ग्रह जो होते हैं आपको एक मौका देते हैं कि आप अपने कार्मिक जो ऋण होते हैं, जो भी आपके पिछले जन्म के लेने देने होते हैं, उस समय जो होता है व्यक्ति स्वयं से आपके पास आता है। और अगर आप उस समय अपने कार्मिक ऋण पूरे दे देते हैं तो आपकी किस्मत या मुश्किलें, जैसे कहते हैं ना, कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और जो आने वाली महादशा होती है वो बहुत अच्छी निकलती है। तो जो भी व्यक्ति जो है आपके जीवन में आता है, जिस प्रकार मैंने कहा कि चाहे वो काउंसलर के रूप में हो, एस्ट्रोलॉजर के रूप में हो, या मित्र के रूप में हो, रिश्तेदार के रूप में होता है, आपने देखा होगा कि कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी लाइफ में जो दुख है या मुश्किलें हैं, इनका भी एक पैटर्न होता है, यानी वो बार बार आती हैं। वो सेम प्रॉब्लम नहीं आती, पर जैसे अगर किसी को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में इश्यूज हैं या रिश्तेदारों की प्रॉब्लम होती है, तो वो एक पैटर्न है कि वो कुछ ना कुछ आपको जीवन में बार बार घटनाएं जो है घटती हैं, क्योंकि लाइफ जो है आपको मौका देती है कि आप उन ऋणों को, उन मुश्किलों को, आप उनको दे कर पूरा करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर सके। तो ये मैंने इस वीडियो में मैंने अभी सिर्फ ये तीन ही तरह के उपाय होते हैं, इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताया है। और आने वाली वीडियो में इनके बारे में और डिटेल में भी हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा आने वाले वीडियो में शनि की जो गोचर है वो बदलने वाला है, और शनि का गोचर जो है हमारी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आती है। हमारे करियर में, हमारे कर्म से क्योंकि रिलेट करता है, तो हमारी लाइफ में बड़े चेंजेस आते हैं। किसी की साढ़े स्थिति शुरू होती है, ख़त्म होती है। तो शनि के ऊपर भी हम एक आने वाले समय में वीडियो करेंगे, और हर राशि पर उसका क्या प्रभाव होगा, किस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शनि का गोचर आपके लिए किस प्रकार से होगा। मार्च में उसका गोचर बदलने वाला है, और शनि राहु की युति भी है, तो इस पर भी आने वाले समय में हम नई वीडियो आएंगे। तो फॉर दिस वीडियो थैंक यू, धन्यवाद, और आने वाली वीडियो में हम और बात करेंगे।